हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है ये नॉवल बेस पे होने वाली है। तो हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो वीडियो चल रही है उसके सीन्स आपस में मैच ना करें। तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम ब्लैक माउंटेन फोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, बल्कि वहाँ पर एक आर्मी आई खड़ी थी। और वहीं पर खड़ा हुआ क्वीन मेडुसा के साथ एक लड़का यही कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन तुम चींटियों की माँ दे दो और कुछ नहीं। लगता है कि तुम्हें पिछली हार याद ही नहीं है। तो तुम्हारा ये जो पॉइजन सेक्ट लीडर है वो कहाँ पर है, उसे भी साथ लेकर आते ना। पिछली बार उसने क्वीन मेडुसा से काफी मार खाई थी, लगता है कि वो क्वीन मेडुसा से काफी डर गया, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। वो वहां पर खड़ा होकर काफी देर तक उन लोगों का ऐसा ही मजाक उड़ाता रहता है। इस पर उस आर्मी का कमांडर आगे बढ़ते हुए उसे यही कहने लग गया था कि तुम्हारी बात की जाए तो तुम जियामा एम्पायर से बिलोंग करते हो ना। तुम सभी के सभी लोग काफी कोवार्ड्स हो। तुम्हारी क्वीन कहाँ पर है? वो पिछली दफा इंजर्ड हो चुकी थी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं पर छुप गई है। तुम्हें उसे क्वीन नहीं बल्कि टर्टल क्वीन कहना चाहिए। कि तभी उस पर साइड पर से अटैक होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा खुद ही थी, और वहां पर आते साथ ही उससे ये कहना लग जाती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो फिर दो दो हाथ करो। यहाँ पर खड़े होकर तुम बकवास नहीं कर सकते। अब क्वीन मेडुसा के इस अटैक करने की वजह से वहां पर जियामा एम्पायर के जितने भी सिपाही लोग थे सभी में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो सारे यही कहने लग जाते हैं कि हमें अपने एम्पायर को बचाना होगा और उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी, और वो अटैक करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। कि जियामा एम्पायर का एल्डर खड़ा हुआ यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे बस अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा। और उसका शक बिल्कुल सही था। जैसे ही उसके आर्मी के लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके ऊपर फायर की मदद से अटैक होता है, जिसमें काफी सारे आर्मी के लोग मारे जाते हैं। और ये देखने के साथ जिया माँ के लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तो वहां पर एक बंदा आ चुका था, वही अपनी पावर का यूज करके उन लोगों पर अटैक कर रहा था। वो यही कहने लग जाता है कि क्वीन मेडुसा, मैंने तुम्हारी बहुत सारी कहानियां सुन के रखी हुई हैं। मेरा नाम है यान लू त्यान और मैं जिनजान सेक्ट से यहाँ पर आया हूँ। इसे देखने के साथ ही क्वीन मेडुसा के साथ खड़ा हुआ लड़का हैरानी से यही कहने लग जाता है कि क्या ये तो जिनजान सेक्ट का लीडर है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या इसने भी क्लाउड राइजिंग आर्मी के साथ अपना हाथ मिला रही है और मिलकर हमारे ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं? क्वीन मेडुसा इस सबकी वजह से काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी उसके साथ खड़े हुए लोग उसे ये कहने लग जाते हैं कि क्वीन मेडुसा, आपकी इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुई, तो आप इस फाइट में भला कैसे जा सकती हैं? इससे आपको और ज्यादा नुकसान होगा। क्वीन मेडुसा उन सभी लोगों को कहती है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। ये मेरे दरमियान और उसके दरमियान है, और अगर मैं उसके लेवल की बात करूँ वो अभी तक सिर्फ स्टार डूजोंग लेवल का है। तो मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मामले को अच्छे से संभाल लूंगी। वहां पर अब उसके पास अनेका स्पिरिट भी आ गया था, और इसी स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ये कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर यूं आ चुके हो, तो अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे। तुम यहाँ से नहीं बच के भाग पाओगे। जैसे यूनू से देखता है तो ये कहने लग जाता है, ओह तुम तो ऐसी इतने गुस्से में कहाँ से आ गई? मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी कहानियां सुन रखी हैं, तुम तो काफी खूबसूरत है, तो अपनी खूबसूरती मुझे दिखाओ ना, इतना गुस्सा करके क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? अब जैसा ही उसने यून पर अटैक किया था कि यून उसके अटैक से बच जाता है, और फिर उसे चिढ़ाने के लिए ये कहना लग गया था, ओह अच्छा, ये तुम्हारे पास ये जो पावर है ना, ये पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं दूसरे लेवल का बंदा हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकती। क्वीन मेडुसा उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर ये लो एक और, फिर उसके ऊपर से ट्राई कर देती है। जून का भी अब इस फाइट करने में काफी दिक्कत पेश आ रही थी। उसे पता था कि क्वीन मेडुसा से जीतना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से उसे चिढ़ाने की पूरी कोशिश करता जा रहा था। क्वीन मेडुसा फिर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसे यही कहने लग जाती है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो उसकी बात सुनने के साथ जून हंसने लग जाता है। और वो हंस इसलिए रहा था कि क्योंकि वहां पर उसकी मदद करने के लिए तीन और एल्डर्स आ गए थे, और वो तीनों एल्डर्स वहां पर आते साथ ही क्वीन मेडुसा पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पर खड़े हुए दो लोग हैरान हो गए थे, और वो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो तीन मूल एल्डर आ चुके हैं ना, तो और क्वीन मेडुसा को इससे काफी खतरा हो सकता है। अब वो जो एल्डर तीनों वहां पर आए थे, तीनों ही अपनी पावर को एक साथ यूज करते हुए वहां पर एक बीच सील बना लेते हैं, और इसी बीच सील का इस्तेमाल वो क्वीन मेडुसा पर कर देते हैं।
इससे बच पाना क्वीन मेडुसा के लिए काफ़ी खतरनाक हो गया था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और ये देखते के साथ ही वहीं पर खड़ा हुआ फिर यून कहने लग जाता है कि देखा क्वीन मेडुसा, तुम्हारे साथ क्या हो गया? हमने तुम्हें उल्लू बना लिया, अब तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। लेकिन इन सब की वजह से क्वीन मेडुसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इसी के साथ ही वहां पर मूलैंड के लोगों ने हाथ मिला लिया था लुईजैन के साथ। लुईजैन ने हाथ मिला लिया था राइजिंग क्लाउड अर्लियर के साथ। उन सभी लोगों का अब एक अलायंस बन चुका था और वो ये कहते हैं कि जियम एम्पायर को हमारे लिए दरवाज़ा खोल दो, वरना यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगी। और जियम एम्पायर के ये लोग देखने के साथ हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। जीएम एम्पायर के जितने भी सिपाही लोग वहां पर खड़े हुए थे कि तभी उनकी नज़र पड़ती है कि वहां पर तो और भी ज़्यादा ट्रूप्स आ रहे हैं। इन्हें देखने के साथ उनके होश उड़ जाते हैं। मुझे कहने लग गया है कि लगता है कि ये वही ट्रूप्स हैं जो कि यूनलो अपने साथ लेकर आया है और मूलैंड एम्पायर अपने साथ लेकर आए हैं। अगर हम इनके साथ अब बैटल करने के लिए जाएंगे तो हम इनसे नहीं जीत सकते। यून साइड पर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और वो भी यही कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो 3 मूलन एल्डर्स आए हुए हैं ना, उनका जो लेवल है वो सिर्फ 2 हैंग लेवल के बंदे हैं। लेकिन जब तो तीनों मिलकर अपने बीच को बना लेते हैं ना, तो वो किसी भी 2 हैंग लेवल के बंदे को आराम से हरा सकता है। और इसी बात का फायदा उन्होंने क्वीन मेडुसा के खिलाफ उठाया था। अब फिर यून दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि अब मैं बस तुम पर एक ही बार और अटैक करूंगा और इससे तुम्हारा काम खल्लास हो जाएगा। और वो अटैक करने के लिए पावर को गैदर करता है कि तभी देखने के साथ ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर छोटा पैकेट जियान आ चुकी थी और जियान वहां पर आती है तो उसे देखते साथ ही क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान तुम यहाँ पर आ गई। अब जीएन ने जैसा कि अपग्रेड कर लिया था तो उसके वहां पर भी आ जाते हैं। इन्हीं विंग का इस्तेमाल करते उड़ते हुए वहां पर आते साथ ये कहने लग जाते हैं कि काइलन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ। उसे देखने के साथ ही मूलिन का एक एल्डर आगे बढ़ते हुए ये कहने लग जाता है कि ये तो हाई लेवल का एक मैजिकल बीस्ट है। इसी बीस्ट का इस्तेमाल करके मैं अपने लिए कुछ पिल्स वगैरह बनाऊंगा। उसने अब जीयान को पकड़ लिया था। क्वीन मेडुसा जब ये देखती है कि जियान अब खतरे में है तो इसी के साथ उसे जियान की टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो ये देखने के साथ यून ये कहने लग जाता है कि क्वीन मेडुसा, वो मैं हूँ जिसके साथ तुम्हें फाइट करनी है, तो तुम वहां उसके बीच में क्यों पड़ रही हो? आओ ना मेरे साथ फाइट करो। तो क्वीन मेडुसा का ये दो देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर बहुत हुआ चाहता है, तो मुझे भी इस फाइट में कूदना होगा और अपनी स्किल दिखानी होगी। तो वो आगे बढ़ता है कि वहां पर खड़ा हुआ वूल इनका सेकंड एल्डर उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है वो अच्छा तो तुम्हें मरना ही है, तो फिर ठीक है आ जाओ मेरे पास। कि तभी सेकंड एडर पर पीछे से अटैक होता है। इस अटैक को देखने के साथ वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था और सभी लोग फिर देख पाते हैं कि यहाँ पर शाओयान आ चुका है। तो उसे देखने के साथ ही उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शाओयान को देखने के साथ ही उन सभी लोगों को अब एक होप नजर आने लग जाती है। वो ये कहने लग जाते हैं कि शाओयान आ गया तो अब वो यहाँ पर आकर कुछ करेगा। शाओयान वहां पर आ जाता है, काफी खुश दिखाई दे रहा था और वो भी ये कहने लग जाता है कि भला मैं इस फाइट से कैसे दूर रह सकता था। अमूल इनके जो तीनों एल्डर्स वहां पर खड़े हुए तो उसे देखने के साथ ही ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन है? क्या ये वही बंदा तो नहीं है जो हमने सुना कि अलायंस लीडर बना दिया गया है? अगर ये इस फाइट करने के लिए आया है तो फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। शाओयान वहां पर आते साथ ही सभी लोगों को ये कहने लग जाता है कि मैं अब जैसा कि यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम सभी लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सारे मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। तो पीछे से खड़ा हुआ एल्डर जी कहने लग जाता है कि हम यहाँ पर आए, तुम हमें इस तरह इग्नोर कैसे कर सकते, तुम्हें हमें रिस्पेक्ट शो करना होगा। एडर ने शाओयान पर अटैक किया था लेकिन शाओयान फुर्ती दिखाते हुए वहां से डिसअपेयर होकर क्वीन मेडुसा के पास पहुंच जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी हालत कितनी खराब थी, फिर तुम इस फाइट में क्यों कूद गई? अब देखो तुमने खुद को और ज्यादा इंजर्ड काट लिया है। उसके पास एक पिल थी और वो पिल क्वीन मेडुसा को खिला देता है। तो उस पर क्वीन मेडुसा ये कहने लग जाती है कि तुमने ये कौन सी पिल मुझे दे दी? तो वो ये कहने लग जाता है कि जैसा कि तुम काफी इंजर्ड हो तो ये पिल खाने की वजह से तुम्हारी इंजरी ठीक हो जाएंगी और तुम खुद को हील करने में कामयाब हो जाओगी। दूर खड़ा हुआ यूं ये सब कुछ देखते हुए उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि तुमने जितनी भी फ्लर्टिंग करनी थी तुमने कर ली। अब यहाँ पर आकर हमसे फाइट करो, वैसे भी हमें बहुत सारी चीजों को सेटल करना है। क्वीन मेडुसा फुर्ती दिखाते हुए तेजी से आगे बढ़कर यून के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और हैरान भी हो जाता है। वो ये कहने लग गया था कि ये तो थोड़ी देर पहले इंजर्ड थी, तो इतना जल्दी ये खुद को ठीक कैसे कर पाई? और जो वहाँ पर तीनों एल्डर्स आए हुए तो वो भी ये कहने लग जाते हैं कि आप खुद को संभाल लीजिए, हम फिलहाल जाकर उस ब्रैड को सबक सिखाते हैं, उसे सबक सिखाने के बाद हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनने के साथ ही यून हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि इन सभी लोगों को मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आया था ताकि ये क्वीन मेडुसा के खिलाफ मेरी मदद करें, लेकिन ये तो खुद ही क्वीन मेडुसा को मेरे पास छोड़कर यहाँ से भागने की तैयारी में लग गए। अब मेरे पास भी और कोई चांस नहीं है, मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट करने के लिए आया हूँ तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। और वहाँ पर वो हेमनली टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करने लग जाता है।
क्वीन मेडुसा ये देखने के साथ ये कहने लग जाती है, लड़का तो पहले से भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, इसका मतलब है कि इसके अटैक पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और उधर शाओ जैन को तीनों एल्डर्स ने घेर लिया था और वो उससे ये कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म करने के लिए आए हैं, तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, हम तुम पर कोई भी मर्जी शो नहीं करेंगे। शाओ जैन उन एल्डर्स की बात सुनने के साथ ही वहां पर अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करने के साथ कहने लग जाता है कि वो अच्छा, तो तुम तीनों को लगता है कि तुम तीनों मुझे मार सकते हो, तो तुम फिर कोशिश क्यों नहीं करते, आओ कोशिश करो और मुझे मारो। अपनी फ़िल्म का इस्तेमाल करने के साथ उसने अपने लेवल को बढ़ा दिया था। इसे देखने के साथ वहाँ पर खड़े हुए एल्डर्स लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पहले से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तो एल्डर को भी अब उसके साथ फाइट करने में काफ़ी दिक्कत पेश आने लग जाती है। उन तीनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो तीनों मिलकर अपनी पावर को गैदर करके उसी विल्ड बीस्ट को वहाँ पर बना लेते हैं। इस सील का इस्तेमाल करते हुए वो ये कहने लग जाते हैं कि चाहे तुम कितने भी अब पावरफुल क्यों ना हो जाओ, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। शाओ यांग ये देखने के साथ ही वहां पर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का इस्तेमाल करता ताकि इसकी मदद से उसके बीच को हराया जा सके। वो एल्डर ये देखने के साथ उसे ये कहने लग जाते हैं कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी ये फ्लेम हमारी इस फ्लेम को टक्कर नहीं दे पाएगी। अब उन्होंने भी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। शाओ यान ने उनके ऊपर अटैक किया था, तो वो उसके अटैक से बच जाते हैं, लेकिन वो फिर खुद ही इसी बी सील का इस्तेमाल शाओ यान पर कर देते हैं। दूर खड़े हुए एल्डर लोग ये सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग गए थे कि शाओ यान जरा बच के, इनका ये जो वेपन है ये काफी खतरनाक है। शाओलिन ये सुनने के साथ ही मुस्कुराने लग जाता है। वो उनके अटैक से बच गया था और आगे बढ़कर एक एल्डर को जोरदार पंच देते हुए ये कहने लग जाता है कि मैंने इस मोमेंट का पता है कितने अरसे से वेट किया था, आज वो दिन आ गया। उसने जिस एल्डर पर अटैक किया था वो एल्डर तो दूर जाकर गिरता है। तभी वो साइड से देख पा रहा था कि वो थ्री विल्ड बीस्ट सील उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। अब इस बीस्ट सील से बचना उसके लिए भी आसान नहीं था, तो वहां पर वो अपना दो की आर्मर शील्ड को एक्टिवेट कर लेता ताकि इसकी मदद से उसके अटैक से बचा जा सके। और इसमें उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि ये जो तीनों हैं ना, ये अपनी पावर को मिलाकर मेरे ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। वो ये बात तो समझ गया था कि इन तीनों के साथ एक साथ फाइट करने में भी उसे काफ़ी दिक्कत पेश आ जाती है। वो ये कहने लग जाता है कि इनमें से जो बंदा जो कि दो जोंग लेवल पर है उसके साथ मैं फाइट नहीं करूंगा, लेकिन उससे जो नीचे के लेवल के दो बंदे हैं उनके साथ मैं फाइट करूंगा। और इसी फिर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फुर्ती दिखाते हुए उन्हीं एडर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो एडर्स उसके अटैक से बचने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। तो ये देखने के साथ ही इसके अपने लोग यही कहने लग जाते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि शाओलिन ने अपनी स्ट्रेंथ का और स्पीड का यूज़ करके उन पर अटैक किए जा रहा है और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा। कि तभी उनमें से एक मोटा भाई आगे बढ़ते हुए शाओलिन को जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से शाओलिन की हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ पर खड़े हुए लोग यही कहने लग जाते हैं कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बाद में मोटा भाई को भी पता चलता है कि वो सिर्फ एक केलुयन था, वहां पर शाओयान मौजूद ही नहीं था। शाओयान फिर अपनी फुर्ती दिखाते हुए साइड पर उस पर अटैक करता है। उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था उसका नाम था 3000 लाइटनिंग मूवमेंट 8 लेवल चेन। अब जैसे ही उसने दूसरे एडर पर अटैक किया था, तो दूसरे एडर उसके अटैक से बच जाता है। वो फिर तीसरे एडर पर अटैक करता है, तीसरा एडर भी उसके अटैक से बच जाता है। वो तीनों से ये कहने लग जाते हैं कि जब तक हमारे पास टेलीपैथिक माइंड्स का इस्तेमाल करने की एबिलिटी है, तब तक तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। शाओ जैन उन्हें ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टीममेट्स हैं, तो तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी टीममेट्स हैं। ये तभी ही गंजे आर्डर के पीछे आकर क्वीन मेडुसा फार करती है। स्वॉर्ड की मदद से उसकी हालत खराब हो गई थी। क्वीन मेडुसा ने उसे मार दिया था और वहां पर आते साथ ही वो शाओ जैन को ये कहने लग जाते हैं कि शाओ जैन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इन बूढ़े लोगों से हार गए। मुझे तो लगा था कि तुम इन्हें इजिली हरा दोगे, तो तुम इन्हें क्यों नहीं हरा पाए। वो उससे बातें कर ही रही थी कि वहां पर फिर उसकी नज़र यून पर पड़ जाती है। यून अभी भी अपने आप को उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी कर चुका था और ये कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास अभी भी वो ताकत बची हुई है जिसकी वजह से तुम मेरे पे अटैक कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम्हारा सिर्फ 2 स्टार 2 जोंग लेवल है और तुम मेरे अपोनेंट बनने के काबिल नहीं हो। हम जैसा कि गंजा एडर मारा जा चुका था और बाकी के एडर ये देखने के साथ ही हैरान हो जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने ये कैसे पॉसिबल किया। शाओयान कहने लग जाता है कि इसके लिए हमें किसी भी टेलीपैथी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे दिल जानते हो कि दूसरे बंदे के दिल में क्या है, तो इससे हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हमने तुम्हारे बंदे को मार दिया। अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम अभी हमारे साथ पंगा लेने के लिए तैयार हो? अगर तुमने पंगा लिया तो फिर तुम मारे जाओगे और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।